हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं जहाँ भी होंगे मुस्कुरा रहे होंगे। तो अभी हम बाइनोमियल थ्योरम देख रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम में बहुत कुछ बातें हमने डिस्कस कर चुकी है। आज हम एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको जेई में भी और आपका एडवांस में भी दोनों में काफ़ी उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। और अभी तक अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप देख लो। उसको देखोगे तो इसको समझने में काफ़ी आसानी होगी। ओके, चलो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक नया टॉपिक का नाम है, टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। आज हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग बाइनोमियल कोएफिशिएंट का हम लोग क्या देखने वाले, प्रॉपर्टी देखने वाले। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको स्टार्टिंग से इसमें समझाऊंगा, कोई भी चीज़ मैं मिस नहीं करूंगा। ओके, अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हो फिर भी आज देखने के बाद वीडियो आप सब कुछ सीख जाओगे। ठीक है, ओके। मैं पहला बात करता हूँ बाइनोमियल कोएफिशिएंट में, जो जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली फर्स्ट लेक्चर में भी इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, आज फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है। बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो मान लो किसी चीज़ का, किसी बाइनोमियल का एक्सपेंशन करते हो तो जो ये टर्म आता था NC2 NC0, ये जो सब जो होता था यही क्या होता था, बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ओके, चलो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर कभी आपको NC0 लिखा हो, NC1 x लिखा हो, NC2 x² लिखा हो, NC3 x³ लिखा हो, डॉट NCn x⁴n लिखा हो, तो आप क्या समझोगे। जब कभी आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो आप क्या समझोगे, ये किसका एक्सपेंशन लिखा हुआ है। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये ना इसका एक्सपेंशन लिखा हुआ है सर, ये 1 + x का एक्सपेंशन लिखा हुआ है सर। क्यों? क्योंकि सर आपने बताया था कि जब भी 1 + x होता है उसका एक्सपेंशन क्या होता है। मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, इसका एक्सपेंशन NCR, फिर क्या लिखते हैं 1⁻n - r और x⁻r। तो देखो तो यहाँ पे क्या 1C0, 1 की पावर क्या लिखेंगे n और x की पावर क्या लिखेंगे 0। फिर क्या होगा NC1, 1 की पावर क्या है 1, यहाँ पे मिसिंग, यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है ना आपको, तो कुछ भी मिसिंग है इसका मतलब क्या हो रहा होगा, 1 हो रहा होगा। और यहाँ पे क्या है x की पावर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, जब यहाँ पे 2 है तो पावर में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। जब यहाँ 3 लिखा हुआ है तो पावर में क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। ओके, समझ में आ रही है ना बात। अगर सर कभी भी मतलब इस टाइप का दिया हो तो आप क्या लिखोगे, इसको इस तरह हम एक्सपेंशन में लिखते थे। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है। ओके, चलिए इसमें हमारे लिए काम की बात क्या है। इसमें सर काम की बात ये है कि आज हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट x = 1, x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे। तो जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा इसको NC0 लिखो या C0 लिखो, बात बराबर है। ठीक है ना, C0 लिखेंगे, C1 लिखेंगे, C2 लिखेंगे। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ 1 पुट किया तो क्या हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 पुट किया तो क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे क्या हो गया NC3 डॉट क्या हो गया NCn। ठीक है, और जब 1 इधर पुट किए तो इधर भी तो पुट करना पड़ेगा। जब हमने LHS में 1 पुट किया तो RHS में पुट करना पड़ेगा। तो जब हमने यहाँ 1 पुट किया तो कितना हुआ 1 + 1 की पावर n, बोले तो 2 की पावर n। मतलब एक रिजल्ट आपके सामने आया। रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ये आया सर कि कभी भी जहाँ से मतलब क्या 0 से 0 1 2, ठीक है ना, स्टार्ट होके जब n तक खत्म होता है, मतलब जो ये होता है वहीं तक खत्म होता है। ठीक है ना, मतलब इसको हम लोग सफिक्स बोलते हैं, इसको प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे n लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है। ठीक है, तो NC0 से लेके यहाँ पे जब n तक चलता है कोई भी सीरीज तो उसका वैल्यू क्या होता है 2 की पावर n। आप याद रखना ये चीज, बात समझ में आई। ओके, ठीक है, तो ये वाला जो टर्म मिलके बना होगा ये किससे मिलके बना होगा, ये वाला क्या है, ये वाला मान लो इवेन है, इसको इवेन मान लो, फिर क्या होगा NC4 वो भी इवेन हो रहा होगा। तो ये वाला जो सीरीज मिलके बना हुआ किससे मिलके बना हुआ है, इवेन प्लस ऑड मिलके बना हुआ है। तो जब भी कभी इवेन प्लस ऑड का दिया रहेगा तो उसका आंसर क्या होगा 2 की पावर n। ये रिजल्ट आप लोग याद रखना, ठीक
ठीक है। अगला तीसरा क्या करेंगे सर, तीसरा आप पुट करो एक बार x इक्वल टू 1 पुट किए ना, इस बार आप क्या करो x इक्वल टू -1 पुट करो। जिस दिन आप x इक्वल टू -1 अगर यहाँ पुट करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा NC0, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे -1 की पावर 1 कितना हो गया, माइनस आगे आ गया तो -NC1, फिर यहाँ पे -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो कितना हो जाएगा NC2, फिर क्या हो जाएगा -NC3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे कितना हो जाएगा -1, ठीक है ना। जो भी हो रहा होगा वो n पे डिपेंड करेगा, n, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा NCN, ये हो जाएगा ना, ठीक है। तो जब आपने इधर -1 पुट किया तो उधर भी -1 पुट करना पड़ेगा, तो -1 आज फिर कहाँ पुट करेंगे हम लोग, यहाँ पुट करेंगे, तो 1 - 1 की पावर n कितना हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सर ये जो सीरीज है ये क्या है, ये वाला सर मेरा इवन था, इवन क्या था मेरा प्लस में था, और ऑड वाला क्या था मेरा माइनस में था। मतलब ये इवन प्लस ऑड का सम, मतलब जो सीरीज दिया हुआ अल्टरनेटिव प्लस माइनस, उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, ठीक है ना। तो कभी भी जब भी आपको दुनिया में अल्टरनेटिव प्लस माइनस दिख जाए तो उसका आंसर क्या बोलोगे 0। जब भी कभी मतलब प्लस में दिख जाए 0 से लेके, मान लो यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ ना तो n तक ही यहाँ पे खत्म हुआ, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर n, ओके, ठीक है। अब इसको और थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ना NC0 या NC0 बोलो या C0 C2 C4 डॉट 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 इक्वल टू, नेगेटिव वाले पार्ट को अगर उधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा C1 प्लस C3 प्लस C5 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा। तो आज आपको क्या दिख रहा है कि जब आपने x की वैल्यू -1 पुट की तो आपको क्या दिखा कि सर इवन प्लस इवन का सम इक्वल टू ऑड का सम सर हमको दिख रहा है। और ये वाला किससे मिलके बना है, ये इवन प्लस ऑड से मिलके बना है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू ऑड, तो ऑड 2 इंटू ऑड लिखेंगे तो क्या होगा 2 इंटू, इसमें अगर ये वाला मिलके बना है तो इसमें अगर पुट करेंगे तो C1 प्लस C3 प्लस C5 डॉट 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 इक्वल टू कितना हो जाएगा यार 2 की पावर n, यही था ना। हाँ, तो C1 कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू आप क्या बोलोगे कि सर इसकी वैल्यू जब ये वाला 2 नीचे जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, आप क्या लिख सकते हो इसको लिख सकते हो C1 प्लस C3 प्लस C5 डॉट डॉट डॉट, क्या लिखोगे 2 की पावर n अपॉन 2, ओके, 2 की पावर n अपॉन 2। मतलब जब भी ऑड का सम दिख जाए या इवन का सम दिख जाए C2 प्लस C4 प्लस C6 डॉट 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 डॉट, क्या हो जाएगा 2 की पावर n अपॉन 2, ठीक है ना, क्योंकि ऑड और इवन क्या है दोनों इक्वल्स में है, तो इक्वल्स में होगा तो क्या होगा इसकी वैल्यू 2 की पावर n, 2 का पावर n अपॉन 2, 2 की पावर n बाई 2, ठीक है ना। या इसको ये भी बोल सकते हो जब 2 ऊपर चला गया तो कितना हो गया 2 की पावर -1, तो ये वाला क्या हो गया -1 हो गया, और यहाँ पे भी क्या हो गया -1 हो गया, ठीक है। तो जब ऑड प्लस इवन का सम हो तो क्या होगा 2 की पावर n, जब अल्टरनेटिव प्लस माइनस हो तो उसका इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, जब ऑड का सम दिया हो तो 2 की पावर n -1, इवन का दिया हो तो 2 की पावर n -1। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। अब इससे कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ओके। चलो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, मैं आगे बता रहा हूँ इसका। अब सर आगे क्या होगा सर, आगे कभी अगर आपको दुनिया में यहाँ पे दिख जाए 50 C0 50 C1 50 C2 डॉट 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 50 C50 अगर दिख जाएगा तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे तो हमको दिख रहा है कि सर यहाँ पे क्या दिखा हुआ है, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ क्या सभी 0 से लेके 0 से स्टार्ट हुआ है सर, और यहाँ पे n तक खत्म हुआ है, मतलब इसका सम कितना हो जाएगा, क्या बोलोगे 2 की पावर n, n क्या है यहाँ पे 50 है तो 2 की पावर 50 हो जाएगा। बात समझ में आया। और यहीं अगर इसका लिखा रहता 50 C0 माइनस 50 C1 प्लस 50 C2 माइनस 50 C3 सॉरी 2 और यहाँ पे 3 डॉट 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 डॉट, अगर ऐसा लिखा हुआ मिल जाता तो आप क्या बोलते, इसका आंसर क्या होगा 0। बात समझ में आ रही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। चलो इसी में और थोड़ा अच्छे से देखते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है। अब सर क्या होगा,
अब आगे और देखते हैं हम लोग। कभी अगर आपको इस तरह मिल जाए, मतलब कभी आपको दिख जाए ऐसा NC, यहाँ पे दिख जाए NCR, ठीक है, NC0, ठीक है, यहाँ पे दिख जाए NC1 और यहाँ पे आपको दिख जाए 2 की पावर n, फिर यहाँ पे दिख जाए NC2, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिख जाए आपको 3 की पावर 2, NC3, यहाँ क्या दिख जाए 3 की पावर 3, डॉट 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 ऐसा दिख जाए। तब ये सीरीज का क्या होगा सर, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? तो आप लोग याद करो कि अभी थोड़ा देर पहले हम लोग क्या लिखे थे, 1 + x का एक्सटेंशन क्या लिखे थे NC0, फिर क्या लिखे थे हम लोग NC1, फिर क्या होता था x की पावर n, मतलब बाद वाले का पावर क्या होता था, जो भी यहाँ पे आता था प्रीफिक्स में वो क्या होता था, पावर में होता था। अगला टर्म क्या होगा NC2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका x की पावर में 2, मतलब बाद वाले के पावर में क्या होता है, यही वाला उतर जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? चलो, तो यहाँ पे सर हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि सर यहाँ पे मतलब यहाँ पे 3 की पावर क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे जब 1 है तो यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, मतलब सर यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा होगा जिसका एक्सपेंशन हम लोग लिखे हैं, लेकिन सर इसके आगे वाला जो टर्म है ना वो क्या है, मिसिंग है। तो जो टर्म मिसिंग है इसका मतलब क्या, उसकी वैल्यू 1 हो रही होगी, मतलब यहाँ पे सर आज इसका वैल्यू 1 था और यहाँ पे आज x की वैल्यू क्या होगा, आज x की वैल्यू हमने क्या पुट की है 3 और पावर में क्या है n, तो ये वाला क्या हो जाएगा 4 की पावर n। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अगर इसी को थोड़ा सा और खूबसूरत बना के लिखा हो रहा था NC0 - NC1 3, ठीक है, फिर NC2 3 का स्क्वायर माइनस NC3 3 का क्यूब डॉट 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 ऐसा लिखा होता, तब आप क्या बोलते? सर अब यहाँ पे तो माइनस दिख रहा है सर, यहाँ पे माइनस दिख रहा है सर, यहाँ पे प्लस दिख रहा है सर, तो आप क्या देखोगे, आप मन की आंखों से देखोगे कि आज सर जो x था, मतलब ये टर्म तो ये वाला टर्म तो मिसिंग है, 1 तो मिसिंग है, मतलब यहाँ तो आप श्योर हो गए कि सर यहाँ पे तो 1 हो रहा होगा और यहाँ पे पावर में n हो रहा होगा, इंडेक्स क्या हो रहा होगा, n हो रहा होगा। अब सर x की जगह हम लोग क्या पुट करें, ठीक है, रेगुलेटर सीरीज हमारा चल रहा है तो x की जगह क्या पुट करें, तो आप बोलोगे कि सर पक्का ना, यहाँ पे पहले एक दिन पहले क्या था, यहाँ -1 था, -3 रहा होगा, यहाँ पे भी क्या रहा होगा, -3 रहा होगा, यहाँ पे भी -3 रहा होगा, तो ही क्या हुआ होगा सर, ये जब आपने -3 का पावर 1 किया तो ये क्या आ गया, नेगेटिव क्या आ गया, इसके बाहर आ गया सर, ये वाला क्या हो गया, -1 का पावर इवन कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये -1 फिर क्या हो गया सर, बाहर आ गया। बात समझ में आ रही है ना? तो आज x की जगह क्या होगी, -3, बोले तो -2 की पावर n। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है? ठीक है, एक और सीरीज देता हूं, देखता हूं कौन कौन बना पा रहा है इसको। अगर मैं दे दिया NC0, ठीक है, -1/3 NC1 + 1/9 NC2 -1/27 NC3, ठीक है, डॉट 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 डॉट। अब बताओ तो क्या करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सोच के बताओ तो। आज जो x की जगह ये वाला टर्म तो मिसिंग है, ठीक है ना, 1 तो मिसिंग है, नहीं दिख रहा है हमको, एक ही टर्म दिख रहा है। जब यहाँ पे 1 था तो यहाँ 1/3 की पावर क्या था, 1 था, इधर मैंने लिख दिया। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको सर 9 नहीं 3 का स्क्वायर दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, 3 का क्यूब दिख रहा होगा। तो आज आप क्या बोलोगे, x की जगह क्या था, थोड़ा सोच के बोलो तो, सोचो तो आप क्या बोलोगे, सर x की जगह ना पक्का ना -1/3 था, क्योंकि माइनस यहाँ पे NC1 है तो, और यहाँ पे क्या लिखा होगा, यहाँ पे एक दिन पहले इसके पहले क्या लिखा रहा होगा, यहाँ पे लिखा होगा -1/3 की पावर n 1, तो ये वाला क्या हो गया, आगे आ गया और ये 1/3 बन गया। समझ में आया? तो आज x की वैल्यू क्या होगी, 1 - 1/3 की पावर n। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दोगे तो कितना होगा, 2 - 1 कितना हो गया, 3 - 1 कितना हो गया, 2 की पावर 2/3 की पावर n। कॉन्सेप्ट क्लियर हुई ना? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? चलो एक और देखते हैं, 5 एग्जाम्पल देखें और एक देखते हैं एग्जाम्पल 2-3, समझ में आएगा। ठीक है, मान लो कभी ऐसा दिया हो NC1 3 की पावर n, NC2 3 की पावर 2, NC3 3 की पावर 3, डॉट 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 ऐसा लिखा हो। ठीक है ना? अब आपसे पूछ दो कि अब इसकी वैल्यू क्या होगी, अब बताओ, चलो क्या होगी बताओ।
तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे जब यहाँ पे लास्ट में आपका लिखा रहेगा NCN और यहाँ पे 3 की पावर n। सर जब 0 से स्टार्ट होता था ना NC0 और NC0 से स्टार्ट होके NCN तक खत्म होता था, यहाँ तक एंड होता था, यहाँ तक स्टार्ट होता था, 0 से स्टार्ट होता था और n पे एंड होता था, तो इसका आंसर क्या लिखते थे हम लोग 2 की पावर n। लेकिन सर आज क्या हो गया, थोड़ा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो गया सर, आज NC0 दिया हुआ ही नहीं है, तो क्या करें सर, कुछ मत करो, NC0 इसको दे दो। तो NC0 अगर इसको दे दोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर n बन जाएगा ना। लेकिन 2 की पावर नहीं, x की जगह हम लोग पुट करेंगे, ठीक है ना। अगर इसको NC0 दे दिए, NC0 इसको प्लस में दे दिए, और जब प्लस में दिए तो माइनस भी करना पड़ेगा, NC0 प्लस किया तो माइनस भी करना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ से लेके यहाँ तक सीरीज देखोगे तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे क्या पुट किया गया, आप क्या बोलोगे सर x की जगह क्या है, यहाँ पे तो 1 हो रहा होगा सर, क्योंकि पहला वाला टर्म मिसिंग है, मतलब क्या हो रहा है 1 हो रहा है, और सेकेंड टर्म क्या हो रहा है 3 हो रहा है, तो सर यहाँ 3 लिख देंगे, और टोटल इंडेक्स कितना, पावर कितना होगा n होगा। और ये वाला टर्म सर हमको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐड करना पड़ा था, क्योंकि ये दिया हुआ नहीं था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, NC0 बोले तो 4 की पावर n माइनस NC0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 4 की पावर n माइनस 1। समझ में आया ना। एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, इसमें अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लो अगर NC0 NC1 3 स्क्वायर, NC2 3 की पावर 4, NC3 3 की पावर 6 डॉट 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 डॉट, ऐसा कुछ दे दे आपको, तब आप क्या करोगे बताओ, ठीक है। अब क्या करें सर, अब तो सर यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ है ना, और n तक आपका एंड भी हुआ होगा, NCN हो भी रहा भी होगा, यहाँ पे 3 की पावर जो भी रहा होगा देख लेंगे, ठीक है ना। तो 0 से तो स्टार्ट हुआ है सर, n तक एंड भी हुआ है, तो इसका आंसर क्या सर, हम 2 की, ये मतलब इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ n लिख सकते हैं हम लोग। अब सर यहाँ पे x की जगह क्या लिखे सर, क्योंकि सर जिस दिन यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे तो 1 नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो 2 दिख रहा है, जब यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे तो 4 दिख रहा है, जब यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 6 दिख रहा है। तो आखिर ये मामला क्या है सर, किस तरह हम लोग समझेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, तो आप क्या करोगे, आप क्या सोचोगे। तो यहाँ पे देखना, मैं आपको बता देता हूँ रूल इसका क्या होता है। रूल ये होता है कि पहला स्टेप क्या करते हैं हम लोग, पहला क्या करते हैं, चेक करते हैं कि उस सीरीज में NC0 है कि नहीं। तो चेक, पहला स्टेप क्या करेंगे, चेक NC0 इज देयर और नॉट, मतलब NC0 इस सीरीज में है कि नहीं, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसको देंगे। बात समझ में आया ना, ठीक है। तो NC0 नहीं है, चेक कर लिया यहाँ पे था। उसके बाद जो हमारा आंसर होगा, उसके बाद क्या करेंगे, जो NC1 का जो कॉफिशिएंट होता है ना, वही x की वैल्यू होती है। बात समझ में आया, जो NC1 की कॉफिशिएंट, जैसे यहाँ पे NC1 की कॉफिशिएंट क्या थी 3 थी, तो x का वैल्यू हमने क्या पुट किया, 3 पुट किया। सिमिलरली द कॉफिशिएंट ऑफ NC1, कॉफिशिएंट ऑफ NC1 क्या है 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप सीरीज को खोलोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ 4 एक्चुअली नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे तो सर इस तरह लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 नहीं, 3 की पावर 6 नहीं लिखा हुआ है सर, यहाँ 3 का स्क्वायर की पावर 3 लिखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है ना। तो उसके बाद क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे NC और है कि नहीं, और अगर है तो कॉफिशिएंट ऑफ NC1 इज, तो क्या करेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ NCN इज पुट इन द प्लेस ऑफ x। समझ में आया ना, रूल समझ में आ गया। तो हम लोग चेक करेंगे है कि नहीं, अगर है तो ठीक है, उसके नहीं है तो उसको देंगे। उसके बाद कॉफिशिएंट ऑफ NC1 होगा, वही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आप क्या बोलोगे, इसका आंसर क्या बोलोगे, आप बोलोगे ना कि सर यहाँ पे तो 1 होगा सर, और कॉफिशिएंट ऑफ NC1 क्या है 3 का स्क्वायर है, पावर n, तो कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, 10 की पावर n। तो ये आपका आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ,
कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? चलो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, मैं आगे बताता हूँ। ओके, तो अभी तक हम लोग देख रहे थे, पहला चीज क्या देखे, पहला 1 में क्या देखे हम लोग कि क्या देखे, C0 C1 C2 डॉट 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 की वैल्यू Cn की वैल्यू क्या होती थी 2 की पावर n। सिमिलरली सेकेंड स्टेप में क्या देखें, दूसरा में क्या देखें कि C माइनस में जब होता है C1 प्लस C2, अल्टरनेट प्लस माइनस जब होता है तो क्या होता है, इसका आंसर 0 होता है। तीसरा क्या देखें हम लोग, तीसरा देखें कि C0 प्लस C2 प्लस C4 डॉट 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 इक्वल टू C1 प्लस C3 प्लस C5 डॉट 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 इक्वल टू क्या होती है 2 की पावर n-1 होती है। ओके, ठीक है ना। अब चौथा चीज देख रहे हैं कि अगर आपको कभी पूछ दे कि आप बताओ C0 माइनस C2 प्लस C4 माइनस C6, ठीक है, डॉट 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 इसकी वैल्यू बताओ। मतलब आज क्या दे दे आपका, कितना का जंप कर दे, बीच में 2 का गैप हो जाए, कितना गैप हो जाए, बीच में 2 का गैप हो जाए, मतलब 1 से जंप कर जाए, मतलब 2 से जंप कर जाए, तब सर उसका वैल्यू क्या होगा। या कभी आपको C1 माइनस C3 प्लस C5 माइनस C6, ठीक है, ये सब आपको रिजल्ट उतना याद नहीं करना है, बस आपके मन में होना चाहिए कि ऐसा होता था सर। कभी भी आपको कभी पूछ दे तो आप तुरंत उसको प्रूव कर दोगे, ठीक है, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा प्रूव करने में। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, चलिए देखते हैं, ठीक है। अब बताओ तो जो एक्सपेंशन लिखे थे, क्या लिखे थे, C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर। देखो यहाँ पे C1 मतलब क्या है, NC1, ठीक है ना, वो लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग यही नोटेशन यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया x स्क्वायर C3x³ डॉट 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 इक्वल टू क्या होता था 1 प्लस x की पावर n होता था सर, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे ये वाला लाने के लिए हमने क्या पुट किया था, x की वैल्यू 1 पुट की थी, ये वाला लाने के लिए x की पावर -1 पुट की थी। सिमिलरली ये दोनों लाने के लिए जब भी बाइनोमियल कोफिशिएंट के बीच का गैप कितना हो, 2 हो, कितना हो, बाइनोमियल कोफिशिएंट के बीच का गैप क्या हो, 2 हो, और माइनस और प्लस में दिया, अल्टरनेट प्लस माइनस में हो, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, यूज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किस तरह यूज करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे, आज हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, आज हम लोग क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू आई। आज क्या पुट करेंगे हम लोग, x की वैल्यू i पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू i पुट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा C0 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा C1i, यहाँ पे कितना हो जाएगा पता है ना, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। चलो एक स्टेप लिख देते हैं, C2i स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा C3i³ डॉट डॉट डॉट। तो इधर भी मुझे i पुट करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस i की पावर n, ठीक है। एक टर्म और लिख देता हूँ मैं इधर, यहाँ पे और क्या हो जाएगा C3i³ C4i की पावर 4 C5i की पावर कितना हो जाएगा 5 डॉट डॉट डॉट। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब आप देखोगे कि ये वाला जो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है ना, ये क्या होती है, माइनस में देती है, -1 होती है। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है ना -1 होती है। सिमिलरली आई क्यू की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, आई क्यू को लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई। तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1, तो ये वाला क्या हो गया माइनस आगे आ गया। समझ में आ रहा है ना। तो इसको आप लिखोगे, एक स्टेप लिख देता हूँ, C0 प्लस C1i माइनस क्या होगा C2, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ कितनी हो जाएगी माइनस कितनी हो जाएगी C3i, ये वाला i की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है प्लस C4, ये वाली कितनी हो जाएगी 4 + 1 5, क्या लिख सकते हैं 4 + 1 मतलब क्या हो जाएगा +5i डॉट डॉट डॉट। इस तरह लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं हम लोग। अब सर यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं, रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर दो। तो जब रियल और इमेजिनरी को अलग करोगे तो आपको क्या दिखेगा, जब रियल को अलग करोगे तो रियल कौन है, ये है, ये है,
यही ना रियल है जिसके साथ आई मल्टीप्लाइड नहीं है। तो क्या लिखा हुआ C0, ठीक है, माइनस C2, ठीक है, प्लस C4 लिखा हुआ है ना। उसके बाद क्या हो रहा होगा, पक्का माइनस C6 हुआ होगा, ठीक है, डॉट 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 ये हुआ होगा, ठीक है, प्लस बीच में क्या हुआ होगा आई। तो इसमें अगर आपने आई कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको C1 माइनस क्या है यहाँ पे C3 है ना। यहाँ पे कितना है C3 है, यहाँ पे कितना है आपको C3 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे C5 हो जाएगा, माइनस C7 हो जाएगा, डॉट, ठीक है, डॉट 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 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इधर क्या लिखा हुआ है 1 प्लस आई। ओके, अब अगर आप 1 प्लस आई को क्या लिख सकते हो आप लोग बताओ। 1 प्लस आई यहाँ पे अगर इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने आता है ना। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पोलर फॉर्म क्या होता है, किसी भी 1 प्लस आई का पोलर फॉर्म क्या होता है, यही ना होता है आर, आगे में क्या होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कॉस कितना होता है थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका 1 और आई का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे √2 लिखेंगे यहाँ पे। और इसका अगर थीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे थीटा अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा π/4। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे cos π/4 प्लस आई साइन π/4 की पावर, टोटल की पावर कितना लिख सकते हैं हम लोग n। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखोगे तो क्या लिखोगे √2 की पावर n। और ये वाला पता है ना, ये वाला क्या होता है, यूलर फार्मूला क्या बोलता है, ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो cos n π/4 प्लस आई साइन n π/4। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। चलो अब यहाँ पे अगर आप इधर क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करते हैं, रियल को रियल से इक्वेट करते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करते हैं। तो जब रियल को तुम रियल पार्ट से इक्वेट करोगे तो ये क्या है रियल, इधर में रियल क्या है, यही वाला रियल है। तो इसको इक्वेट करोगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी C0 माइनस C2 प्लस C4 माइनस C6 डॉट 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 इक्वल टू क्या हो जाएगी √2, मतलब 2 की पावर n/2 cos n π/4, ठीक है। और सिमिलरली क्या हो जाएगी C1 माइनस C3 प्लस C5 माइनस C7 डॉट 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 2 की पावर n/2 साइन n π/4। तो ये आपका क्या होता है रिजल्ट। तो जब भी आपका जंप किया हो तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट रिजल्ट को यूज कर सकते हो। किस तरह, NC0 माइनस NC2 NC4 माइनस NC6, ठीक है ना। तो ये एक है, आपके पास एक नया रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। तो अभी तक हमने कितना रिजल्ट बात किया था, 3 रिजल्ट के बारे में बात किया था, ये 4 5 रिजल्ट आ गया। ओके, नोट डाउन कर लो। ओके, चलो एक और रिजल्ट देखते हैं हम लोग। एक और रिजल्ट देखते हैं हम लोग, 4 5 हो गया। 6 रिजल्ट देखते हैं हम लोग थर्ड, ठीक है। थर्ड रिजल्ट क्या होता है सर, थर्ड रिजल्ट ये होता है कि कभी आपको 3 का गैप दिया हो, मतलब C0, फिर यहाँ क्या दिया हुआ है C3 C6 C9 डॉट 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 डॉट। अगर ये पूछ दे तब क्या होगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जब भी 2 का गैप होता है तो सर हम लोग क्या करते हैं हम लोग क्या पुट करते हैं, आई पुट करते हैं। जब भी प्लस माइनस होता है तो x की वैल्यू क्या पुट करते हैं हम लोग, -1 पुट करते हैं। सिमिलरली जब भी 3 का गैप हो तब हम लोग क्या करेंगे सर, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। एक बार लिख देते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या था हमारा, C0 प्लस C1x प्लस C2 x² C3 x3 C4 x4 C5 x5, ठीक है, डॉट 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 क्या हो जाएगा 1 प्लस x की पावर n, ठीक है। इसी का एक्सपेंशन लिखा हुआ है। तो यही लिखा हुआ है ना। तो जब भी
जब भी आपका क्या हो, बीच का गैप क्या हो, बाइनोमियल कोएफिशिएंट के बीच का गैप क्या हो, 3 का गैप दिया हो, तो उस दिन आप लोग क्या यूज करते हो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। याद है ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता था, कॉम्प्लेक्स नंबर में होता था ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े थे ना कि रूट कितना होता है, 3 होता है, एक रियल होता है, 2 इमेजिनरी होता है, ठीक है। तो क्या होता था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती थी, 0 होती थी, और क्या होती थी, ओमेगा क्यू की वैल्यू कितनी होती थी, 1 होती थी। तो उसी का यूज करेंगे। तो उसका यूज क्या करें, कैसे करेंगे सर, तो एक बार आप काम क्या करो, इस सीरीज में एक बार 1 पुट करो। तो एक बार जब 1 पुट करोगे तो ये सीरीज क्या बन जाएगा, C0 C1 C2 C3 C4 C5 डॉट 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 क्या हो जाएगा 2 की पावर n। ठीक है, एक बार क्या करो आप लोग, x की वैल्यू क्या पुट करो, ओमेगा पुट करो। तो ओमेगा पुट करोगे तो क्या होगा, C0 C1 ओमेगा C2 ओमेगा स्क्वायर C3 ओमेगा क्यू, ये हो जाएगा ना, C4 ओमेगा की पावर 5 4 C5 ओमेगा की पावर 5 डॉट 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 कितना हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा की पावर n। ठीक है, और लास्ट में क्या पुट कर दो आप लोग, x की वैल्यू क्या पुट कर दो, लास्ट में पुट कर दो ओमेगा स्क्वायर। तो जब ओमेगा स्क्वायर पुट करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा C0, यहाँ पे क्या हो जाएगा C1 ओमेगा स्क्वायर C2 ओमेगा की पावर, जब आपने यहाँ स्क्वायर पुट किया तो कितना हुआ 4, जब आपने यहाँ स्क्वायर पुट किया तो कितना हो गया C3 ओमेगा क्यू, जब आपने यहाँ स्क्वायर पुट किया तो कितना हो गया C4 ओमेगा की पावर 8, फिर कितना हो जाएगा C5 ओमेगा की पावर 10 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे कितना हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n। ओके, अब आप इस तीनों को, जो तीनों आपका जो सीरीज आया है, इस तीनों को अगर ऐड करते हो, क्या करते हो आप, ऐड करते हो, तो क्या होगा सर, अगर ऐड करते हो तो ये वाला ऐड हुआ तो C0 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 कितना हो गया 3C0। जब आपने इसको ऐड किया तो C1 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 कॉमन आ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे सर, C1 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या है 1 है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है सर, दिखा। जब आपने इसको कॉमन लिया होगा तो क्या मिला होगा आपको, C2 कॉमन लिया होगा तो कितना मिला, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 मिला होगा सर, मिला होगा ना। उसके बाद जब आपने इसको कॉमन लिया होगा तो क्या मिला होगा, C3, आपको धीरे धीरे समझ में आया एक्चुअली हो क्या रहा है, C3 क्या मिल रहा है, ओमेगा क्यू प्लस क्या मिल रहा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कितना था 6 था, क्या मिला यहाँ पे ओमेगा की पावर 6 मिला सर, बात समझ में आ रही है। सिमिलरली अब अगर C4 लोगे तो क्या मिलेगा आपको, C4 लेंगे तो कितना मिलेगा आपको, थोड़ा बता दो, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 ओमेगा की पावर 8, मतलब 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 ओमेगा की पावर 8 डॉट 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 डॉट, आपको समझ में आ जाएगा क्या है। इस तीनों को भी ऐड कर देंगे, तो इस तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर n। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बताओ तो, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हम लोग क्या पुट कर देंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर n। सिमिलरली 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा की पावर n लिख सकते हैं ना। चलो इधर देखो, बस एक ही स्टेप में, उसके बाद आप समझ जाओगे क्या होता है। यहाँ पे आपको क्या लिखा हो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यू की वैल्यू कितनी हो गई 1, मतलब ये वाला वैल्यू कितना हो गया, ओमेगा हो गया। तो क्या दिख रहा है आपको, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्या ये फिर वैल्यू 0 दिख गई, दिख गई ना। अब यहाँ पे देखते हैं सर, यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है 1, ठीक है ना। ओमेगा की वैल्यू कितना, क्यू की वैल्यू कितनी होती है 1, ओमेगा की पावर 6 की वैल्यू कितनी होगी 1, होगा ना। 3 के मल्टीपल में है तो 3 के मल्टीपल में होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये कितना दिख रहा है आपको 3। सिमिलरली जब आप इसका करोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ओमेगा की पावर 4, मतलब यहाँ क्या दिख रहा है आपको, ओमेगा दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ ओमेगा की पावर 8, मतलब क्या दिख रहा है, ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी फिर से 0। मतलब आप क्या पाओगे, आपको सिर्फ अल्टरनेट टर्म मिलेगा, मतलब वो 3 टर्म का गैप में आपको क्या मिलेगा 3C0 3C3, उसके बाद क्या मिल जाएगा 3C। समझ में आ गया ना, नेचर समझ में आ रहा है ना, यही हो रहा होगा, ठीक है ना। आप कर लेना, ठीक है। 3C यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, 3C 9,
ठीक है, ये आपको मिलेगा। यहाँ 3 मल्टीप्लाइड में है, ठीक है, ये आपका क्या है मल्टीप्लाइड में, यहाँ पे NC6 लिखा हुआ, ये आपका मल्टीप्लाइड में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया सर, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 2 की पावर n, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिख रहा होगा प्लस -1 की पावर n, और यहाँ पे क्या दिख रहा है ओमेगा की पावर 2n। सिमिलरली यहाँ पे क्या दिख रहा है -1 की पावर n, और ओमेगा क्या दिख रहा है ओमेगा की पावर n दिख रहा है। और जब आप 3 को यहाँ से उठा के लेके जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 को जब आप लेके जाओगे यहाँ पे C9 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको अपॉन 3। तो यही आपका रिजल्ट होता है। बात समझ में आया ना। तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं घबराना है, काफ़ी आसान है। जब भी कभी 3 का गैप दिख जाए तो आप क्या पुट कर दोगे, ओमेगा पुट कर दोगे। 2 का गैप मिल जाएगा तो क्या पुट कर दोगे, आई पुट कर दोगे। बात समझ में आया ना। ये मत समझना कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। इसको फर्दर भी आप सॉल्व कर सकते हो। फर्दर क्या सॉल्व कर सकते हो, n क्या होगा मल्टीपल ऑफ 3 होगा या मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा, ठीक है। रुको मैं बता देता हूँ, नोट डाउन कर लो पहले इसको। क्या हो गया वैल्यू इसका, C0 C3 C6 C9 डॉट डॉट डॉट, क्या हो गया 2 खुलेगा। एक बार क्या होगा, ये ओमेगा जब भी होता है तो पता है ना मल्टीपल ऑफ 3 लेते हैं, और मल्टीपल ऑफ 3 नहीं लेते हैं। तो मल्टीपल ऑफ 3 अगर मान लो मल्टीपल ऑफ 3 ले लिए, ठीक है, और एक बार क्या लिया आपने नॉट मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो जब आपने मल्टीपल ऑफ 3 लिया होगा और नॉट मल्टीपल ऑफ 3 लिया होगा, तो जब मल्टीपल ऑफ 3 लिया होगा तो ये वाला क्या होगा, यहाँ तो 2 की पावर n ही रहेगा, ठीक है। ये मल्टीपल ऑफ 3 होगा, कुछ ही मल्टीपल ऑफ 3 हो रहा होगा। तो इस दोनों में आप तो एक काम करो -1 कॉमन ले लो, -1 की पावर n कॉमन ले लो। सोचो अब यहाँ पे क्या बचा आपको, यहाँ क्या बचा ओमेगा की पावर 2n और यहाँ ओमेगा की पावर n। अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और ये मल्टीपल ऑफ 3 होगा, मान लो ये वाला 3 होगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। मतलब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा मल्टीपल ऑफ 3 1 + 1 कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और ये वाला वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1। तो 1 + 1 बोले तो 2। तो ये जो आपका रिजल्ट आएगा क्या आएगा आपका 2 की पावर n -1 की पावर ये इंटू 2 में आएगा। और नॉट मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर n प्लस ये वाला क्या है -1 की पावर n, और यहाँ नॉट मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा। तो जब भी नॉट मल्टीपल ऑफ 3 होता है तो आप लोग याद रखना, ठीक है ना। मान लो कभी अगर ऐसा जब भी नॉट मल्टीपल ऑफ 3 है, ये देखो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है ना, ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है ना। जब भी मल्टीपल ऑफ 3 होता है तो क्या देता है, सभी वैल्यू क्या देता है 1 देता है, और मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होता है तो क्या होता है 1 + ओमेगा +ओमेगा²। ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है तो ये वैल्यू क्या देती है 0 देती है। तो आपको क्या आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ ओमेगा की पावर 2n, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्लस ओमेगा की पावर n, और ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है तो ये +1 होता तो ये वैल्यू क्या देता है 0 देता। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी -1 की, ठीक है। तो इस रिजल्ट को और अच्छे से लिख सकते हो 2n प्लस -1 की पावर -1 है, यहाँ पावर क्या है -1 की पावर n है तो n + 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर n प्लस -1 की पावर n इंटू 2, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको उतना याद नहीं रखना है, बस पता होना चाहिए आया कहाँ से, ठीक है। नोट डाउन कर लो।